स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। कहते हैं जब शनिदेव किसी राशि पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालते हैं तो या तो वह राशि झुक जाती है या फिर जगमगा उठती है। और मकर राशि वालों, अब आपकी बारी है जगमगाने की। ब्रह्मांड की चाल बदल चुकी है। ग्रहों की गति अब आपके पक्ष में घूमने लगी है। जिन सपनों को आपने बरसों से भीतर दबा रखा था वे अब धीरे धीरे आकार लेने वाले हैं। 2026 का वर्ष आपके जीवन की दिशा बदलने वाला वर्ष है। वह वर्ष जब भाग्य आपकी मेहनत का उत्तर देगा और आपके कर्मों का फल आपके सामने खड़ा होगा। शनिदेव जो आपके स्वामी हैं, अब आपकी परीक्षा नहीं लेंगे बल्कि आपको उस मंच पर पहुंचाएंगे जहां आप सदियों से पहुंचने के योग्य थे। यह वह समय है जब आपके भीतर छिपा आत्मविश्वास जागने वाला है। आपकी वाणी प्रभावशाली होगी, आपकी सोच गहरी होगी और आपकी उपस्थिति लोगों के लिए प्रेरणा बन जाएगी। यह वही समय है जब ब्रह्मांड आपको संकेत देने लगा है कि अब आपकी कहानी बदलने वाली है। दीपावली के बाद आने वाले यह 10 संकेत बताएंगे कि अब आपका भाग्य किस दिशा में बढ़ रहा है। तो अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। पहली भविष्यवाणी। नवंबर का महीना जैसे ही प्रारंभ होता है, शनिदेव अपनी विशेष दृष्टि से मकर राशि के जातकों के जीवन में एक नई करवट लेकर आते हैं। यह महीना आपके लिए कर्म और परिणाम का दर्पण लेकर आया है। जो मकर राशि वाले अपने जीवन में लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, चाहे वह नौकरी में हो, व्यवसाय में या फिर किसी निजी लक्ष्य की प्राप्ति में, अब वह मेहनत धीरे धीरे अपना रंग दिखाने लगी है। नवंबर के पहले सप्ताह से ही ग्रहों की स्थिति संकेत देती है कि आपके जीवन में रुके हुए कार्यों में गति आएगी। बृहस्पति की शुभ दृष्टि करियर भाव को सशक्त बना रही है, जिससे रोजगार, प्रमोशन और नई जिम्मेदारी के अवसर सामने आ सकते हैं। वहीं शनि अपनी ही राशि में विराजमान होकर आपकी इच्छा शक्ति को दृढ़ बना रहे हैं। कई मकर राशि वालों के लिए यह समय आत्मविश्वास लौटाने का है। अगर पिछले कुछ महीनों में आपने हताशा महसूस की है तो अब आप देखेंगे कि जीवन की दिशा स्वतः सही होने लगी है। लेकिन साथ ही क्षण यह संकेत भी दे रहे हैं कि सफलता तभी स्थायी होगी जब कर्म निष्काम हो। इसलिए अहंकार से बचें और जो भी करे धैर्य से करें। रिश्तों में जो कड़वाहट रही है वह भी धीरे धीरे मिटेगी। कुछ पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और मन के अंदर जो बेचैनी थी वह शांत होगी। इस माह आप पाएंगे कि भाग्य जैसे धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है, लेकिन यह मुस्कान सिर्फ उन्हीं के लिए है जो मेहनत और ईमानदारी में विश्वास रखते हैं। दूसरी भविष्यवाणी। नवंबर के मध्य से ग्रहों की चाल कुछ विशेष संकेत देती है। शुक्र और बुध का संयोजन आपके संचार और व्यवहार में मधुरता लाएगा। जिन लोगों का काम जनता या संवाद से जुड़ा है, उनके लिए यह समय वरदान साबित होगा। अगर आप किसी इंटरव्यू, प्रस्तुति या किसी नए विचार को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो अब समय है। भाग्य आपके साथ है, परंतु याद रखिए, शनि की राशि होने के कारण आपकी सफलता रातों रात नहीं आती। वह धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से बनती है। वहीं पारिवारिक जीवन में इस समय थोड़ी सावधानी की आवश्यकता होगी। ग्रह बताते हैं कि किसी करीबी से भावनात्मक मतभेद हो सकता है, लेकिन अगर आप संयम और सच्चे मन से संवाद करें तो सब कुछ सामान्य हो जाएगा। स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह समय संतुलन मांगता है। अगर आप अपने शरीर और मन दोनों की देखभाल करेंगे तो दिसंबर तक बड़ी सकारात्मकता महसूस करेंगे। मकर राशि वालों के लिए यह समय जीवन में संतुलन, आत्मविश्वास और धैर्य सीखने का है। आपको बस इतना करना है, अपनी सीमाओं को पहचानें और धीरे धीरे उनका विस्तार करें, क्योंकि नवंबर का अंत आपको एक नए द्वार की ओर ले जाएगा जो दिसंबर में पूरी तरह खुलने वाला है। तीसरी भविष्यवाणी।
दिसंबर का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वैसे वैसे मकर राशि के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगते हैं। शनि और बृहस्पति की युति इस समय आपकी आर्थिक स्थिति को स्थिरता दे रही है। जिनके ऊपर लंबे समय से कर्ज का बोझ था, उन्हें राहत मिलने के संकेत हैं। जो लोग निवेश या संपत्ति से जुड़े निर्णय लेने की सोच रहे हैं, उनके लिए गृह स्थिति अनुकूल है। दिसंबर का पहला सप्ताह करियर और धन के क्षेत्र में वृद्धि का द्योतक है। वहीं दूसरी ओर प्रेम और संबंधों में भी भाग्य का साथ मिलेगा। जो रिश्ते अब तक अधूरे थे, उनमें गहराई आएगी और जो मन में अस्थिरता थी, वह अब स्थायित्व में बदलेगी। शनि की तीसरी दृष्टि यह संकेत दे रही है कि अब आपकी प्रतिष्ठा समाज में बढ़ेगी और जो लोग कभी आपको कम आंकते थे, वे अब आपकी बातों और आपके निर्णयों का सम्मान करेंगे। आपकी वाणी में प्रभाव बढ़ेगा और लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे। लेकिन याद रखिए, दिसंबर का यह आशीर्वाद तभी टिकेगा जब आप विनम्र रहेंगे, क्योंकि मकर राशि का सबसे बड़ा सौंदर्य इसका संयम है। ग्रह कहते हैं, अब आपके भीतर जो परिवर्तन हो रहा है, वह बाहरी उपलब्धियों से कहीं बड़ा है। ये आपके आत्मविश्वास, आपकी पहचान और आपके भाग्य को पुनः लिखने वाला है। दिसंबर का मध्य आपके जीवन में भावनात्मक गहराई लेकर आता है। जो लोग अपने जीवन में भक्ति या आध्यात्म से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय अत्यंत शुभ है। मकर राशि के जातक जब भक्ति की ओर मुड़ते हैं, तब शनि स्वयं उनकी राह आसान कर देते हैं। कोई आध्यात्मिक अनुभूति, कोई तीर्थ यात्रा या कोई ऐसा स्वप्न आपको मिल सकता है जो जीवन की दिशा ही बदल दें। वहीं प्रेम जीवन में स्थिरता के संकेत हैं। जिनका संबंध सच्चा और निस्वार्थ है, वे अब विवाह की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। चौथी भविष्यवाणी। विवाहित मकर जातकों के लिए यह समय समझदारी और एक दूसरे के प्रति आदर दिखाने का है। परिवार में सम्मान बढ़ेगा और माता-पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। वहीं कुछ लोगों को संतान सुख या संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना भी प्राप्त हो सकती है। दिसंबर का दूसरा चरण आपकी आत्मा को भीतर से मजबूत करने वाला है। अगर आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर दुविधा में हैं, तो अब अंतर्ज्ञान आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा। ग्रह बताते हैं कि दिसंबर के अंतिम 10 दिन आपके जीवन में ऐसी ऊर्जा लेकर आएंगे जो आपको आने वाले वर्ष की तैयारी के लिए प्रेरित करेगी। आप पाएंगे कि ब्रह्मांड जैसे स्वयं आपके पक्ष में काम कर रहा है। और अब जब दिसंबर अपने अंतिम चरण में पहुंचता है, तब मकर राशि के जातकों के लिए समय एक सुंदर संदेश लेकर आता है। जो बीत गया वह आवश्यक था और जो आने वाला है वह पुरस्कार है। शनिदेव स्वयं अब आपके कर्मों की गिनती कर रहे हैं। पांचवी भविष्यवाणी। यदि आपने पिछले महीनों में संघर्ष किया है, यदि आपने ईमानदारी और धैर्य नहीं छोड़ा है, तो अब आपकी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। आर्थिक रूप से स्थिरता, मानसिक रूप से शांति और आध्यात्मिक रूप से उन्नति, तीनों आपके जीवन में एक साथ आएंगे। यह समय आपको यह सिखाने आया है कि शनि की छाया भले ही भारी लगती है, पर जब वह प्रसन्न होते हैं तो जीवन में ऐसा संतुलन और वैभव लाते हैं जो स्थायी होता है। दिसंबर का अंतिम सप्ताह आपके जीवन की ऊर्जा को नई दिशा देगा। नए अवसर, नए लोग और नए सपने आपके जीवन के द्वार पर दस्तक देंगे। आपको बस इतना करना है कि पुराने डर, पुराने घाव और पुराने भ्रम को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। क्योंकि जनवरी में जब सूर्य आपकी राशि में प्रवेश करेगा, तब आप अपने जीवन की एक नई यात्रा पर होंगे और तब हर संघर्ष आपको विजय की ओर ले जाएगा। छठी भविष्यवाणी। जनवरी 2026 नया साल, नई ऊर्जा और मकर राशि के लिए एक नए युग की शुरुआत। जैसे ही सूर्य आपके स्वामी शनि के साथ आपकी ही राशि में प्रवेश करता है, वैसे ही आपके जीवन का केंद्र बिंदु भाग्य बन जाता है। यह वह महीना है जब शनिदेव स्वयं आपकी कुंडली के कर्म भाव को सक्रिय करते हैं और कहते हैं, अब समय है तुम्हारे परिश्रम के फल को पाने का। लंबे समय से जिन कार्यों में देरी हो रही थी,
वे अब साकार होने लगेंगे। जीवन की दिशा अब स्पष्ट होती जा रही है। ग्रहों की चाल बता रही है कि जनवरी 2026 से आपके जीवन में स्थिरता और प्रगति का काल प्रारंभ हो चुका है। आपकी आत्मा, जो इतने वर्षों से संघर्ष की अग्नि में तप रही थी, अब उसी तप से उजाला फैलाने जा रही है। शनि की दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर है, जिससे करियर में उन्नति, नई नौकरी, प्रमोशन या किसी बड़े प्रोजेक्ट की संभावना प्रबल हो रही है। लेकिन यह समय सिर्फ मेहनती लोगों का है। अगर आपने 2025 में सच्चाई और ईमानदारी से कर्म किया है, तो अब भाग्य आपका साथ देगा। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें जनवरी के दूसरे सप्ताह से बड़ी डील्स या अनुबंध मिलने की संभावना है। 7वीं भविष्यवाणी। जनवरी का मध्य आपके जीवन में आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता का विस्तार करेगा। जो कार्य पहले कठिन लगते थे, अब वे सहज लगेंगे। मकर राशि का स्वभाव होता है कि वे अपने जीवन में बहुत योजना और धैर्य से आगे बढ़ते हैं, और यही गुण अब उन्हें शीर्ष पर पहुंचाएगा। ग्रह स्थिति बताती है कि बुध और शुक्र का संयोजन आपके संवाद और प्रभाव को बढ़ाएगा। आप जो कहेंगे वह सुना जाएगा। यह महीना नए संपर्क, नए अवसर और नए लोगों से जुड़ने का संकेत दे रहा है। लेकिन यह समय साथ ही आपको एक चेतावनी भी देता है। अति आत्मविश्वास से बचें। मकर राशि की सबसे बड़ी शक्ति है उसकी विनम्रता, और जब शनि कृपा करते हैं तो वे पहले विनम्रता की परीक्षा लेते हैं। इसलिए सफलता के साथ नम्रता को बनाए रखना बेहद आवश्यक है। परिवार के मामले में यह समय थोड़ा संवेदनशील रहेगा। बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उनके आशीर्वाद को ना भूलें। आपकी कुंडली का चतुर्थ भाव इस समय शनि की दृष्टि में है, जिसका अर्थ है कि घर परिवार में अनुशासन और सम्मान का पालन आपको सौभाग्य दिलाएगा। प्रेम जीवन में भी ग्रह सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। जो रिश्ते सच्चे हैं उनमें स्थिरता आएगी, और जो अस्थिर हैं वे स्वयं समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि यह वर्ष आपके लिए सत्य का वर्ष बनने जा रहा है। 8वीं भविष्यवाणी। जनवरी का तीसरा और अंतिम चरण मकर राशि के जीवन में आंतरिक परिवर्तन का समय होगा। आप पाएंगे कि आपकी सोच, आपके विचार और आपके उद्देश्य गहराई पकड़ने लगे हैं। अब आप केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अपने जीवन के अर्थ को समझने की ओर बढ़ेंगे। यही कारण है कि बहुत से मकर राशि वाले इस समय किसी आध्यात्मिक गुरु, ध्यान या साधना से जुड़ेंगे। ग्रह स्थिति इंगित करती है कि बृहस्पति आपके नवम भाव में शुभ दृष्टि डाल रहा है, जिससे भाग्य के द्वार पूरी तरह खुल जाएंगे। यह वह महीना है जब आपका कर्म और आपका विश्वास मिलकर आपकी तकदीर को रचेंगे। आर्थिक दृष्टि से भी यह समय लाभकारी रहेगा। कहीं से रुका हुआ धन वापस मिल सकता है, या कोई पुराना निवेश अब लाभ देने लगेगा। अगर आप स्वयं का काम शुरू करना चाहते हैं तो जनवरी का तीसरा सप्ताह सर्वश्रेष्ठ रहेगा। बस याद रखें, यह सब कुछ शनि की कृपा से संभव है। इसलिए अपने कर्म को धर्म से जोड़िए। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें, बल्कि सोच समझकर कदम बढ़ाएं। शनि आपको स्थिरता देंगे, लेकिन वे चाहते हैं कि आप पहले अपने भीतर के भय को जीते। 9वीं भविष्यवाणी। और अब जब जनवरी अपने अंतिम दिनों में पहुंचता है, तब मकर राशि वालों के लिए ब्रह्मांड का एक गहरा संदेश प्रकट होता है। जो झुकता है वही ऊंचा उठता है। शनिदेव की कृपा अब आपके ऊपर स्थायी हो रही है। 2026 का आरंभ आपके भाग्य के पुनर्जन्म का समय है। अब जो रास्ता आप चुनेंगे वही आपके आने वाले 5 वर्षों का भविष्य तय करेगा। इसलिए जनवरी का हर दिन आपके लिए अवसर है, कुछ नया सीखने का, कुछ पुराना छोड़ने का और अपनी नियति को पुनः गढ़ने का। ग्रह बताते हैं कि यह समय जीवन के हर क्षेत्र में एक नए अध्याय का आरंभ करेगा। आपके भीतर जो आत्मविश्वास जाग रहा है, वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। अगर आप भक्ति में लीन रहेंगे, सत्य और कर्म के मार्ग पर अडिग रहेंगे, तो शनि स्वयं आपके रक्षक बनेंगे। वर्ष 2026 का यह आरंभ बताता है
कि अब मकर राशि का भाग्योदय प्रारंभ हो चुका है। अब जो भी आपके जीवन में आएगा वह आपके लिए नियति का वरदान होगा। आइए अब जानते हैं नवंबर और दिसंबर में किए जाने वाले कुछ ऐसे ज्योतिषीय उपाय जो मकर राशि वालों के वर्तमान जीवन को सुगम बनाते हैं और इन्हें सफलता की ओर ले जाते हैं। मकर राशि वालों के लिए नवंबर और दिसंबर का समय परिवर्तनशील है। शनि जो आपकी राशि के स्वामी हैं, इस समय आपकी कुंडली के प्रथम भाव में स्थित होकर आत्मबल और कर्म की परीक्षा ले रहे हैं। वहीं बृहस्पति धन और पारिवारिक भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। शुक्र और बुध का संयोजन आपके प्रेम जीवन, संवाद और मानसिक स्थिति पर असर डाल रहा है। कुल मिलाकर यह समय आपको परिणाम दे रहा है, पर उसके लिए आत्म संयम और उचित उपायों की आवश्यकता है। आइए समझते हैं प्रत्येक जीवन क्षेत्र के अनुसार भाव और ग्रहों की स्थिति और उनसे जुड़े सटीक ज्योतिषीय उपाय। प्रेम संबंधी उपाय। 5वां भाव बुध, शुक्र और चंद्र का प्रभाव। 5वां भाव प्रेम, आकर्षण और संतान सुख का भाव होता है। इस समय मकर राशि वालों के 5वें भाव पर चंद्र और बुध की अस्थिर दृष्टि है, जिससे रिश्तों में उतार चढ़ाव, गलतफहमी या दूरी की संभावना रहती है। जो अविवाहित हैं उनके लिए आकर्षण तो बढ़ेगा, लेकिन स्थिरता कम हो सकती है। इसलिए शुक्र को प्रसन्न रखना अत्यंत आवश्यक है। शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहने, शुद्ध जल में गुलाब की पंखुड़ियां और डालकर एयूएम क्ली कृष्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र न केवल शुक्र को बल देता है, बल्कि मानसिक स्पष्टता भी प्रदान करता है। साथ ही हर शुक्रवार को कन्याओं को सफेद मिठाई दान करें। इससे रिश्तों में मधुरता और भाग्य में सुधार होता है। जो विवाहित हैं वे जीवन साथी के साथ साथ मिलकर श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करें। यह प्रेम और सामंजस्य दोनों को मजबूत करेगा। आर्थिक और धन संबंधी उपाय। 2 और 11वां भाव, बृहस्पति और शनि की दृष्टि। धन और लाभ का 2 और 11वां भाव बृहस्पति की शुभ दृष्टि में है, परंतु शनि की धीमी चाल के कारण धन का प्रवाह अस्थिर रह सकता है। निवेश, लेनदेन या उधारी से जुड़ी गतिविधियां सोच समझकर करनी चाहिए। बृहस्पति का आशीर्वाद पाने के लिए हर गुरुवार को पीले चावल, गुड़ और हल्दी का दान करें। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः का जाप करते हुए तुलसी में जल अर्पित करें। इससे बृहस्पति ग्रह सशक्त होता है और अटके हुए धन के मार्ग खुलते हैं। शनि दोष शांत करने के लिए शनिवार को काली उड़द, तेल और तिल दान करें। यह संयोजन आपकी आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाता है। साथ ही ध्यान रखें, यह समय लालच से अधिक अनुशासन की मांग करता है। जितना आप कर्म में निष्ठा रखेंगे, उतना ही धन का प्रवाह सहज बनेगा। दाम्पत्य और विवाह संबंधी उपाय। 7वां भाव चंद्र और शुक्र की दृष्टि। 7वां भाव दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक स्थिरता और साझेदारी का सूचक होता है। वर्तमान में इस भाव पर चंद्रमा की अनिश्चित दृष्टि और शुक्र का असंतुलन थोड़ी भावनात्मक उथल-पुथल ला सकता है। जीवन साथी से गलतफहमियां या भावनात्मक दूरी बढ़ सकती है। ऐसे समय में शनिवार की शाम सरसों के तेल का दीपक जलाकर ओम शम शेष चराय नमः का 108 बार जाप करें। यह मंत्र मानसिक शांति और संबंधों में स्थिरता लाता है। शुक्रवार को लक्ष्मीनारायण की एक साथ पूजा करना अत्यंत शुभ है। सफेद फूल और खीर का भोग लगाएं। जो लोग विवाह के इच्छुक हैं वे शुक्रवार की रात चांदनी में बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इससे विवाह योग प्रबल होता है। मकर राशि के लिए प्रेम और विवाह तभी सफल होता है जब विनम्रता बनी रहे। इसलिए नम्र वाणी रखना ही सबसे बड़ा उपाय है। परिवार और गृहस्थ जीवन के उपाय। 4था भाव चंद्रमा और मंगल की स्थिति। 4था भाव इस समय चंद्रमा और मंगल के संयोग से प्रभावित है, जो कभी कभी घर में छोटी छोटी बातों पर विवाद या तनाव उत्पन्न कर सकता है। इससे बचने के लिए सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करने से चंद्रमा शांत होता है और मानसिक शांति लौटती है।
मंगलवार को घर में हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे मंगल का उग्र प्रभाव कम होता है। जो लोग माता पिता से दूर हैं, वे अमावस्या के दिन भोजन या वस्त्र दान करें। यह पितृदोष को शांत करता है और घर के वातावरण में शांति लाता है। गुरुवार को घर के उत्तर पूर्व दिशा में तुलसी का दीपक जलाना भी शुभ है। यह उपाय गृहस्थ सुख और सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखता है। स्वास्थ्य संबंधी उपाय। छठा भाव, शनि और राहु का प्रभाव। मकर राशि के लिए स्वास्थ्य भाव पर इस समय शनि और राहु का हल्का प्रभाव देखा जा रहा है, जिससे जोड़ों में दर्द, नींद की समस्या या थकावट की संभावना हो सकती है। इस समय शरीर और मन दोनों को शुद्ध रखना आवश्यक है। शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को तेल, कंबल और काली उड़द दान करें। यह शनि के दोष को शांत करता है और शरीर में स्थिरता लाता है। हर सुबह सूर्य को अर्घ्य देते हुए ओम घृणी सूर्य नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय ऊर्जा और प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है। राहु की शांति के लिए शनिवार को ओम राहवे नमः का जाप करते हुए नारियल बहते जल में प्रवाहित करें। ध्यान, योग और नियमित दिनचर्या बनाए रखना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक रहेगा। नौकरी और व्यापार संबंधी उपाय। दवा भाव शनि बुध और सूर्य का प्रभाव कर्म और व्यवसाय का भाव। दशम भाव इस समय शनि और बुध के संयोजन से सक्रिय है। यह समय मेहनत और योजनाबद्धता से प्रगति का है, लेकिन किसी भी जल्दबाजी या अनावश्यक जोखिम से बचना चाहिए। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करें और ओम गम गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह बुध को सशक्त करता है और रुकावटों को दूर करता है। शनिवार को शनिदेव को नीले पुष्प अर्पित करें और तिल का दीपक जलाएं। इससे नौकरी में प्रमोशन या कार्य में स्थिरता आती है। मित्रों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं और आगे भी ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जय माता लक्ष्मी और जय हरि विष्णु ज़रूर लिखें। धन्यवाद।